नमस्कार। मैं अभी सासाराम के तकिया फ्लाईओवर के पास मैं मौजूद हूं और इसी फ्लाईओवर के ऊपर एक गांजा लेकर जा रही पिकअप को पुलिस के द्वारा जब्त करने का दावा किया गया है। कल शाम को जैसा कि खबरें आ रही हैं उन खबरों के अनुसार कल शाम को इसी स्थल से पुलिस के द्वारा उस पिकअप को जब्त कर लिया गया, जिस पिकअप पर गांजा रखकर ले जाने की बात सामने आ रही थी। और जब पुलिस के द्वारा सर्च किया गया तो उस पिकअप से 188 केजी गांजा बरामद किए गए हैं, जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है। उसके अनुसार यह कार्य जिस तरह से पुलिस के द्वारा गांजा बरामद किया गया है वो पुलिस के लिए एक उपलब्धि भरा कार्य है और इस कार्य के लिए पुलिस की प्रशंसा होनी ही चाहिए। जो पुलिसकर्मी इस कार्य में संलिप्त थे या जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा इस मामले को एक तरह से डिटेक्ट किया गया है या पकड़ा गया है, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। कारण कि उन्हीं के प्रयास से ये सफलता हासिल लगी है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं और उन सवालों का जवाब पुलिसकर्मियों को या पुलिस के अधिकारियों को देना चाहिए। पहला सवाल जो बरामदगी है, बरामदगी स्थल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस उस पिकअप को बढ़ैया बाग के पास से बरामद करती है और बढ़ैया बाग से उसे इस पुल के पास लाया जाता है। इसके बाद उस पिकअप की बरामदगी स्थल इसी स्थान पर दिखाया जाता है जो ये फ्लाईओवर है। सोचिए कि जिस तरह से ये सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, आखिर सवाल इस तरह के क्यों खड़ा किए जा रहे हैं, ये पुलिस को बताना चाहिए। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार बढ़ैया बाग मोहल्ले में स्थित एक गली के अंदर पिकअप प्रवेश कर गई थी गांजा लेकर और वहीं पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस के द्वारा वहां पर जाकर उस पिकअप को जब्त किया जाता है और वहां से लाकर घटना स्थल दिखाया जाता है कि पिकअप की बरामदगी तकिया फ्लाईओवर से हुई है। अगर ये सच्चाई, अगर इस बात में सच्चाई है या जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं उसमें सच्चाई है तो यह एक बहुत बड़ा संगीन मामला है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। कारण कि अगर पुलिस किसी को बचाने के लिए अगर घटना स्थल को बदलकर दिखाने की कोशिश कर रही है तो पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध को छुपाने की कोशिश की जा रही है और उस अपराध को छुपाने के क्रम में कई ऐसे नाम जो सामने आ सकते थे उस पर पर्दा पड़ जाएगा और जो तस्करी का खेल है उसे उजागर नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से पुलिस के द्वारा खेल किया जा रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं उनके अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पिकअप को एक मैजिक वाहन जो है टोचन करके या उसको खींच कर ले जा रही थी और इसी क्रम में पुलिस को पता चलता है, पुलिस पीछा करती है और पीछा करते हुए बढ़ैया बाग स्थित एक गली में पुलिस पहुंचती है जहां से उस जो पिकअप है उसे बरामद कर लिया जाता है। लेकिन जो खबर सामने आई है या जो एसपी विनीत कुमार जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार पिकअप की बरामदगी तकिया फ्लाईओवर से हुई है और पुलिस बाकायदा उसे ही पिकअप बरामदगी की स्थल के रूप में चिन्हित कर रही है। दूसरा सवाल उठ रहा है कि आखिर सासाराम शहर में चूंकि घटना 3 या 4 बजे शाम अपराह्न 3 या 4 बजे की है और 3 और 4 बजे दिन के उजाले में कैसे कोई गांजा तस्करी को लेकर गांजा को सासाराम शहर के बीच में पहुंच जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब पुलिस की घेराबंदी सासाराम शहर के लिए पहले से की गई है या पुलिस सासाराम शहर को सुरक्षित रखने के लिए तैयार है तो कोई कैसे गांजा तस्कर भारी मात्रा में गांजा लेकर तकिया मोहल्ले में प्रवेश कर जाता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देना चाहिए। रात के अंधेरे में हो सकता है कि कोई अपराध किए जाए, हो सकता है कि पुलिस उस अपराध पर नजर न रखे, लेकिन कैसे कोई गांजा तस्कर अपराह्न के 3 या 4 बजे के बीच दिन दहाड़े अगर बड़ी मात्रा में गांजा को लेकर अगर तकिया मोहल्ले तक पहुंच जा रहे हैं
तो आखिर ये कैसे संभव हुआ और इसके लिए पुलिस कर्मियों को दोषी क्यों नहीं माना जाए। कारण कि अगर आज ये गांजा है, कल अगर विस्फोटक सामग्री होती तो विस्फोटक सामग्री को भी लेकर उस स्थल तक पहुंच गए होते। जो भी तस्कर हैं वो वहां से आराम से चले गए होते और उनका जो मकसद होता उस मकसद को भी वो कामयाब कर गए होते। हालांकि ये गांजा है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा चूक हुई है उस सुरक्षा चूक के कारण सासाराम में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी लाई जा सकती है। इस घटना से ये साबित हो चुका है। तीसरा बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रत्येक बार पुलिस शराब तस्कर हो, गांजा तस्कर हो या कोई भी तस्कर हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है, क्यों उन्हें पकड़ नहीं पाती है, क्यों हमेशा पुलिस को सामान ही जब्त होते हैं, वाहन ही जब्त होते हैं पुलिस के स्तर से, क्यों शराब तस्कर या गांजा तस्कर क्यों नहीं पकड़े जाते हैं। इस सवाल का जवाब भी पुलिस को देना चाहिए। आखिर हर बार शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो शराब के तस्करी करने वाले लोग हैं वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। आखिर कौन गांजा सासाराम शहर में गांजा किसके द्वारा लाया जा रहा था, ये उद्भेदन क्यों नहीं होना चाहिए। अब एक बार कार्रवाई करके उस माल को जब्त तो कर लिए, लेकिन जो जब्त माल का आने का सिलसिला है या गांजा आने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं तब तक से नहीं रुकेगा जब तक से आप तस्करों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। आखिर तस्कर बच कर निकल क्यों जा रहे हैं, कैसे निकल जा रहे हैं, चाहे वो शराब तस्कर हो, गांजा तस्कर हो। इस मामले में भी पुलिस के स्तर से यही बताया गया है कि 188 kg गांजा बरामद हुआ है और जो पिकअप वैन है उसे बरामद किया गया है। लेकिन कौन गांजा ले जा रहा था, कहाँ गांजा ले जाने की कोशिश हो रही थी, गांजा ले जाने वाले कौन थे, अभी तक इसके बारे में न तो पुलिस के पास कोई सूचना है और न पुलिस इस बारे में कोई बता पा रही है। सोचिए कि आखिर आप बार बार शराब पकड़ते हैं, गांजा पकड़ते हैं, लेकिन शराब बेचने वाले जो तस्करी करने वाले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कब होगी, आखिर वो कब पकड़े जाएंगे, पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना ही चाहिए। चौथा सबसे बड़ा सवाल यही है कि सासाराम शहर को सुरक्षित रखने के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये माना जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के लगने के बाद जो भी आपराधिक घटनाएं हैं उसमें उस पर अंकुश लगेगा और आपराधिक घटना करने वाले बेनकाब होंगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। आज वो समय आ गया है जीवी कैमरे की उपयोगिता को सिद्ध करने का समय अभी आया है और उसकी उपयोगिता सिद्ध होनी ही चाहिए। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो गांजा जब्त हुआ है वो बढ़ैया बाग से हुआ है और किसी खास व्यक्ति के घर वो गांजा ले जाया जा रहा था, उसको बेनकाब करने के लिए सीसीटीवी की उपयोगिता साबित करने का समय आ गया है। और पुलिस के वरीय अधिकारियों को चाहिए कि जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसके माध्यम से ये देखने की कोशिश किया जाए कि ये वाहन कब प्रवेश किया सासाराम शहर में, वाहन कहां से कहां जा रहा था और पुलिस कब उसको पकड़ी है या बरामद की है, कहां से बरामद की है। इन सारे पहलुओं की जांच अब होनी चाहिए और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाना चाहिए। ये लगातार यहाँ के लोगों की मांग है कि इस बार सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर देखा जाए कि आखिर जो गांजा बरामदगी स्थल दिखाया गया है वो वाकई में है कहाँ। जो फ्लाईओवर है वहाँ से गांजा बरामद की गई है या बढ़ैया बाग के पास बरामद की गई है। अगर बढ़ैया बाग के पास से अगर गांजा बरामद हुई है तो फिर पुलिस क्यों उसे फ्लाईओवर के पास दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सब प्रश्न है जिस प्रश्न का जवाब देने का समय आ गया है और इसके लिए जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगालना जरूरी है। अगर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इस बात की जानकारी सामने नहीं आई तो यही माना जाएगा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उस सीसीटीवी कैमरे का कोई उपयोग नहीं है और जो सरकारी पैसे हैं उसको एक तरह से बंदरबांट कर दिया गया और वैसे कार्यों में खर्च किया गया जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अगर वास्तव में सीसीटीवी कैमरे सासाराम शहर के लिए उपयोगी हैं तो इस घटना के उद्भेदन में उस सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल होना चाहिए और इस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये पता होना चाहिए, किया जाना चाहिए कि जो गांजा बरामद किए गए हैं वो गांजा कहाँ बरामद किए गए हैं, गांजा कहाँ से लाए जा रहे थे, गांजा किस रास्ते से प्रवेश किया सासाराम शहर में। जिस समय सासाराम शहर में गांजा प्रवेश किया उस समय पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, चूंकि दिन के उजाले में ये घटना सामने आई है और इस घटना का उद्भेदन अगर नहीं हुआ या इस घटना की तहकीकात सही तरीके से नहीं हुई तो सासाराम शहर में जो तस्करी का खेल चल रहा है, चाहे शराब की तस्करी का खेल हो, गांजा की तस्करी का खेल हो, ये नहीं रुकेगा। कारण कि जब तक से तस्कर पकड़े नहीं जाएंगे तब तक से ये खेल नहीं रुकेगा और शायद
यही कारण है कि लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं पुलिसकर्मियों के ऊपर कि आखिर आप सामान तो बरामद कर रहे हैं, गांजा बरामद कर रहे हैं, शराब बरामद कर रहे हैं, लेकिन शराब बेचने वाले, गांजा बेचने वाले पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब अब देने का समय आ गया है और इस सवाल का जवाब सासाराम शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से मिलेंगे। और उसके लिए सीसीटीवी कैमरा खंगालना जरूरी है कि जिस समय सासाराम शहर में गांजा की खेप पहुंच रही थी, उस समय यहाँ के पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, उनकी एक्टिविटी क्या थी, गांजा कहाँ से बरामद किया गया है, गांजा की मात्रा क्या थी, इन सारे सवालों का जवाब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से दिया जाना चाहिए। तभी पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल का जवाब मिलेगा। नहीं तो यही माना जाएगा कि पुलिस केवल शराब बेचने वाले छोटे छोटे या गांजा बेचने वाले छोटे छोटे कारोबारियों को तो पकड़ रही है, लेकिन बड़े तस्कर इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं कि पुलिसकर्मियों से बड़े तस्करों की मिलीभगत है और पुलिस उन तस्करों को बचाने में लगी हुई है। सासाराम के तकिया फ्लाईओवर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।